तो ये है भाई कुछ आइटम और टेस्टी एक नंबर। 2 मिनट में खाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो हो गए अपन रेडी, अब निकलते हैं फिर। और आज तो पूरे दिन खाना ही खाना है, तो आज पूरे दिन फूड एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद श्रीलंका में जाके कहीं रूम लेंगे और उसके बाद में फिर आज 2 जगह और जाएंगे। एक तो भैरव बाबा के मंदिर और दूसरा संकट मोचन, और देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अभी चेकआउट कर लिया सारा, कुछ भी सामान यार। पंकज भाई देखो अभी तक सोए हुए हैं भाई। चलो तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको आगे। हाँ अभी भूख लग रही है बहुत तेज। मॉर्निंग में गए थे तब वो खाया था, चिल्ला विला कुछ था पर बहुत टेस्टी था उस बंदे की। ये मान के चलो सुबह उसने लगा दिया होगा 7 बजे के करीब और 8-9 बजे तक उसका सारा ख़त्म हो गया भाई खाना। तो चलते आगे देखते हैं यार, 1-2 जगह देखिए फिर रामा भोजनालय वहाँ जाके खाएंगे कुछ। भाई साहब कमेंट करना कैसा लग रहा है भाई टी शर्ट। दुकान पे तो हमें कुछ मिला नहीं, आधे घंटे बाद में कुछ खाना चालू होगा वहाँ पे खस्ता कचौड़ी। और वो सेटअप कर रहे थे, भूख इतनी तेज़ लग रही तो हम फिलहाल यहाँ रिसेप्शन पे आए हुए हैं। तो हमारे साथ एक पोपट क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खाने का वेट कर रहे हैं। हम सोच रहे थे रूम के लिए रुके हुए हैं, अगर हमें पहले होता ना तो हम खाना ऑर्डर ना करके इनके साथ लाइन में लग जाते हैं। देखो पोपट हो गया जी, मुफ्त खाना मिलता जी। तो अभी तो फ़िलहाल ऑर्डर कर दिया है खाना, अब वेट कर रहे हैं खाने का। खाना आएगा उसके बाद खाएंगे, उसके बाद में रूम लेंगे और फिर जाएंगे चाची की दुकान पे खस्ता कचौड़ी खाने के लिए। तो खाना खा के सबसे पहले यहाँ रूम ले लिया था हमने 80 घाट के पास ही। तो रूम अंदर है, बाकी थोड़ी देर रेस्ट करा था और अब जाएंगे मंदिर में दर्शन करके आएंगे संकट मोचन जी के और भैरव बाबा जी के मंदिर के। गलियों के बहुत दुनिया भर के होटल हैं, कितना मर्जी ले लो, बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। ये छोटा सा तालाब बनाया हुआ है और संकट मोचन का जो मंदिर है वो यहाँ से अपने वाले रूम से 1.1 किलोमीटर है और उसके 900 मीटर के अराउंड ही तुम्हारा तुलसी मानस मंदिर है। फिर वहाँ चल जाएंगे, उसके बाद में फिर आ जाएंगे 80 घाट पे। 80 घाट भाई बंगाली कह रही है। हाँ ना खोल दी मसालेदार। तो पहले फिनिश कर लेना, उसके बाद फिर मिलते हैं आगे। तो पहुंच गया संकट मोचन मंदिर में। फ़िलहाल क्या है, जूते वूते सब यहाँ पे, फ़ोन वगैरह सब बाहर। अंदर फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी भी अंदर अलाउ नहीं है, तो फ़ोन यहीं रखना पड़ेगा। और अंदर जाके अब जल्दी से दर्शन करके आते हैं। ये निःशुल्क है, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो निःशुल्क। और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे आप फ़ोन भी जमा करवा सकते हो। तो पहले जल्दी से जमा करवाते हैं, अंदर दर्शन कर जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है फिर अंदर। तो दर्शन करके आए, मुश्किल से 15 मिनट नहीं लगेंगे। 15 मिनट में बहुत आराम से प्यारे से दर्शन करके बाहर आ गए। अब चलते हैं तुलसी मानस मंदिर, जो कि यहाँ से मेरे ख्याल से 500 मीटर दूर है। तो रास्ते में ही क्या कहते हैं मेला मिल गया, हमने सोचा चलो भाई घूम के चलते हैं। कारपेट्स भाई अच्छे लग रहे हैं ना। अब ज़िंदगी में इतना पैसा होना चाहिए, जिस पे हाथ रखो वो चीज़ ले लो।
तो ये पहुंच गए सामने तुलसी मानस मंदिर में। एक बार अंदर चलते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अंदर फोन अलाउ है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब गया था तो मैंने बनाई थी अंदर की वीडियो। चलो तो अंदर से दिखाते हैं फिर आपको मंदिर। तो अपन ने इधर भी दर्शन कर लिए। अब इधर से दर्शन करके निकले हैं 80 घाट की ओर। मतलब अगर आपको रूम वगैरह लेना है ना तो घाट के नियर बाई ले लो। उसके बाद में मुश्किल से सारी चीज़ें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे आप पैदल भी जा सकते हो। अब 1-1 किलोमीटर करके हम संकट मोचन भी होकर आ गए। संकट मोचन के बाद में हम तुलसी मानस मंदिर भी आए। उसके बाद अब जा रहे हैं भैरव बाबा जी के, और उसके बाद में फिर 80 घाट, और वहाँ पे आरती लेके फिर अपना थोड़ी देर घाट पे बैठेंगे। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। बढ़िया नहीं लग रहा? भाई साहब जस्ट हम यहाँ से जा रहे थे तो भाई की हमने ड्राइंग देखी। ये कुछ भाइयों का ग्रुप है जो ड्राइंग सुना रहा है। भाई की ड्राइंग देखो यार, एक नंबर। यहाँ से देखो पास से, मतलब डेली बनाते हैं भाई यहाँ पे आके। लोकेशन अलग अलग होती हैं।
प्रयागराज। नाइस। बनारस में भाई कला तो है, बस समझने का नज़रिया चाहिए। तो अभी ये जो ड्राइंग भाई बनाने लग रहे हैं, तो होपफुली मेरे को लग रहा है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और जब तक हम भैरव बाबा के मंदिर से आएंगे तब वापसी आके वो अपनी वीडियो जो शूट करी थी टाइम लैप्स वाली, वो कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं फिर भैरव बाबा के मंदिर में। चलो। देखो जी, पीछा करता जी। भाई साहब पोपट हो गया हमारे साथ में। 80 घाट से हम देख के आए थे भैरव बाबा का मंदिर, जीपीएस में दिखाता था 750 मीटर। और जब 750 मीटर हम पहुँचे तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, और हमने दोबारा जब सर्च करा तो भैरव बाबा का मंदिर आया पूरे 3 किलोमीटर का। तो भूख लगती है जी बहुत से, जब खाना खाएंगे उसके बाद में फिर घूमने जाएंगे। और पता है देखो, हम इतने घाटों पे घूम गए। यहाँ पे आरती थी, यहाँ घूम गए, और तो कुछ है नहीं यहाँ खास ज़्यादा दिखाने वाला। तो अब लेसन की बात करी जाए कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कैसे कैसे आना है। और 2 ऑप्शन है, पहला क्या है बस से और दूसरा ट्रेन से। तो मेरे को लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ट्रेन से हमें अप्रोक्सीमेट कितने 10 घंटे के करीब लगते हैं। 10 घंटे में हम सुबह 6 बजे करीब उतर जाते हैं, और बस से हमें लगे हैं पूरे 12 से 14 घंटे। इसमें भाई कमर होगी बेकार, याद नहीं करने का फील होता है। तो उसके बाद में आने के बाद हमने यहाँ रूम लिया, उसके बाद में चले गए हम दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमने काशी विश्वनाथ दर्शन करे, गंगा आरती देखी, मणिकर्णिका घाट घूमे। इतने में हमारा 1 दिन पूरा चला गया आराम से, अगर आप घूमोगे तो। सेकंड डे की एक्टिविटी यह थी कि हम थक गए थे, क्योंकि 2 बजे हम पूरी मार्केट में घूम के आए। उसके बाद में फिर हम गए संकट मोचन मंदिर। पहले तो हमने बेसिकली क्या है कि 80 घाट में हमने रूम लिया, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें पास में ही हैं। एंड फिर संकट मोचन जी का मंदिर है, उसके बाद में वहीं पे तुलसीदास जी का मंदिर है, उसके बाद में फिर 3 किलोमीटर वहाँ से बैठता है अपना काल भैरव बाबा जी का मंदिर। उससे पहले हमने आरती अटेंड करी 80 घाट पे। अब खाना खाने बैठे हैं, उसके बाद देखते हैं फिर जाएंगे, नहीं तो मॉर्निंग में जाएंगे फिर। त्रिभुवन सुखदाता जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास। तो सारे घाट तो घूम लिए, कम से कम अप्रोक्सीमेट सारा, मतलब मैक्सिमम हमने घूम ही लिया। अब चलते हैं रूम पे, और रूम पे जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के दिखाते हैं आपको सनराइज़। आइयो जी, तो सुबह निकल चुके हैं कचौड़ी की तलाश में। अब देखते हैं कचौड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल गए थे हम 1 बजे, तो उस समय वो सेटअप लगा रहा था। और आज जा रहे हैं हम 9:30 बजे। अभी समय लगेगा। यह चाची की दुकान भाई बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। हम तो सुबह आ गया, सुबह देखो कितनी भीड़ है। ये देखो भाई, खस्ता कचौड़ी नहीं है, कचौड़ी और सब्जी। अब खा के टेस्ट लेते हैं कैसा रहेगा टेस्ट। अब यहाँ पे आप भीड़ देख के ना खाने का अंदाजा अपने आप लगा सकते हो।
और यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरी चाची की दुकान, खाना एक नंबर था भाई। बस ये है कि कोई बता नहीं सकता, भीड़ देख कर आप खुद समझ जाओगे मतलब टेस्ट कैसा रहने वाला होगा यहाँ पे। मॉर्निंग में लस्सी, बाहर निकलते ही वहाँ से बाहर निकलते पहलवान लस्सी भाई पी के मज़ा आ गया, पेट पूरा संतुष्ट हो चुका है इस समय। तो जाने से पहले आज सारी चीज़ टेस्ट करके जाएंगे। तो भाई नूडल्स आ गया, फ्राइड राइस आ गए और सामने का व्यू देखो भाई। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है ना, अभी बढ़ाते हैं, फ्लैश चलाते हैं भाई। बाहर भी व्यू काफ़ी अच्छा है। तो खाना एक नंबर था, खाना खा लिया, चाउमीन खा ली, फ्राइड राइस खा लिए, उसके बाद में 2 कोल्ड शेक और उसके बाद में चाउमीन आ रही है, चौपाल नूडल्स, मंचूरियन की ग्रेवी क्या है मिक्स है। बाकी 80 घाट के पास में है कैफ़े, एक बार आओगे ना खा के देखना भाई, एक नंबर है। बाकी मेरे ख्याल से आ गया बन के ना यार, भाई तो दूसरे का ले गया। द चाइनीज़ कैफ़े है, 80 घाट से सीधे होगा ना तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा तुम्हें। तो एक सीन तो बढ़िया हमारे साथ हुआ कि भाई ट्रेन की टिकट नहीं मिली, वेटिंग 47 से 30 पे आके रुक गई। आप देखते हैं वहाँ जाके जनरल की टिकट लेंगे रेलवे स्टेशन पे और फिर जर्नी एंड करेंगे जनरल के डब्बे से भाई। चलो जो बाबा की इच्छा, घर तो जाना ही है, वैसे चल लेंगे। तो ये थी अपनी चौपाल एंड गोपाल चाउमीन, कुछ नहीं था, चाउमीन ये थी और चाउमीन में गोपाल की ग्रेवी मिक्स कर दी हमने, थोड़ी खा भी ली। जो भी है ना एक नंबर लग रहा है टेस्ट, मतलब सही लग रही है, चाहे पेट भर रहा है बस। सो फाइनली वी आर इन वाराणसी रेलवे स्टेशन। भाई साहब तरक्की, LED लग गई, पहले आए थे तब नहीं लगी थी। और ये रहा पूरा स्टेशन। ये हमारे देश की शान, देश का तिरंगा। मॉर्निंग में जब ये हिलता है ना तो हवा चलती है, एक नंबर लगता है भाई, रोंगटे खड़े हो जाते देख के। यही देख के तो दिल दुखता है जी। अब यहाँ पे इतनी भीड़ है तो ट्रेन में देखो कितनी भीड़ होगी। और वो पंखे देखो जी, कितने बड़े बड़े पंखे हैं जी। ओए ओए ओए, एक बार चल जाए तो बंदा उड़ा दे। ये देखो पंखा देख रहे हो, हमारे घर में लग जाता, दीवार में लड़ के टूट जाए। और भीड़ बहुत ज़्यादा, पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे तो लगता मिलेगी सीट हमें। तो भाई फाइनली मिल गई सीट जनरल के डब्बे में। सेकंड टाइम बैठा हूँ मैं जनरल के डब्बे में, बट सीट मिल गई, यही बहुत है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। पंकज भाई और समझदार हो। और ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब सही है। अभी लाला उठेगा, उसके बाद में फिर हम जाएंगे तो भाई ट्रेन अपनी चल पड़ी है और यह जर्नी होती है यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नए डेस्टिनेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया।